नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की इस बुलेटिन में तस्वीर हम आपको रांची नगर निगम लिए चलते हैं, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी अजय लाल। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, नगर निगम में भी काफी अच्छी, देखिए जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं वो काफी मनोहर कहें तो, मनुहारी कहें तो गलत नहीं होगा। बैंड बाजों के साथ गणतंत्र का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। बिल्कुल आरती, गणतंत्र दिवस समारोह की धूम रांची नगर निगम में पूरे उत्साह के साथ देखा जा रहा है और हमारे दर्शक आपके माध्यम से सुन पा रहे होंगे कि पूरी तरह से ये गणतंत्र दिवस समारोह के आजादी की वो संगीत, वो गीत, वो संविधान लागू होने के मौके पर गाए जाने वाले वो गीत, पूरी तरह से उत्साह का माहौल रांची नगर निगम में मैं देख पा रहा हूं। और यहां पर झंडोत्तोलन के लिए रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा भी पहुंच चुकी हैं। डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय पहुंच चुके हैं। नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार भी यहां आ चुके हैं। तो पूरी तरह से उत्साह का माहौल इस रांची नगर निगम के प्रांगण में मैं देख पा रहा हूं और पूरी तरह से अद्भुत तस्वीर रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा जी हैं, नगर निगम के जो सीईओ हैं मुकेश कुमार जी हैं, पूरी तरह से उत्साह का माहौल। और इस रांची नगर निगम में आपसे थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि कुछ पल बाद झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा। संविधान लागू होने के मौके पर हमने जो नियम बनाए थे भारत को अखंड रखने के लिए, भारत को एक सूत्र में बांध कर रखने के लिए, और तमाम ऐसी चीजें जो कि ये कहता है कि हम और आप देश से बड़े नहीं हो सकते, संविधान से बड़े नहीं होते। और इस समय संगीत बज रहा है मेरे देश की धरती सोना उगले। ये अद्भुत माहौल में रांची नगर निगम के पास देख पा रहा हूँ। और उधर की तस्वीर में देखेंगे तो पूरी तरह से तिरंगे को सलामी देने के लिए हमारे जवान भी यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तो ये रांची नगर निगम की तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आरती, कि पूरी तरह से जवान सावधान की मुद्रा में और हर एक चुनौती से मुकाबला करने के लिए कहा यह जाता है। और देवाशीष हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि झंडोत्तोलन के लिए रांची नगर निगम की मेयर, आयुक्त, नगर आयुक्त मुकेश कुमार, तमाम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा। ये तस्वीर, सीधी तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 11 के दर्शक देख पाएंगे कि किस प्रकार से रांची नगर निगम में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम की लगभग शुरुआत हो चुकी है। मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय और नगर आयुक्त आईएएस अधिकारी मुकेश कुमार यहाँ मौजूद हैं। और देखेंगे झंडोत्तोलन का कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सीधी तस्वीर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से तिरंगे को, और ये भारत का शान, भारत को एक सूत्र में बांध कर रखने वाला तिरंगा पूरी जल जल और इस प्रकार से तिरंगे को सलामी दी गई रांची नगर निगम के प्रांगण में। अद्भुत उत्साह, गजब का उत्साह। और रांची नगर निगम के प्रांगण में तिरंगे को सलामी दी गई, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और देखेंगे तमाम लोग रांची नगर निगम के मेयर के साथ साथ नगर आयुक्त मुकेश कुमार, संजीव विजय वर्गीय डिप्टी मेयर, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और गांधी टोपी पूरी तरह से एक प्रकार से, मैडम जी क्या कहना चाहेंगी? राष्ट्रीय ध्वज भारत को एक सूत्र में बांध कर रखता है और राष्ट्रीय तिरंगे को सलामी दी गई, क्या कहना चाहेंगी? आज का दिन बहुत शुभ है और आज भारत
आज़ादी का 75वें वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। और इस अमृत महोत्सव में रांची नगर निगम अपनी महती भूमिका निभा रही है, चाहे समाज के विकास में, देश के विकास में, और अपने संस्कृति और संवर्धन को बढ़ा करके आगे चल रहे हैं। इस देश को एक सूत्र में बांध रहे हैं। जिस तरह से तिरंगे का तीनों रंग, चाहे वो त्याग का हो, बलिदान का हो या शांति का प्रतीक हो, ऐसे तमाम चिन्हों से यह प्रतीत होता है कि आज देश आगे बढ़ रहा है। और इसी के मद्देनजर आज देश में तमाम लोगों ने अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल रांची नगर निगम के मेयर आशा लकड़ा और नगर आयुक्त मुकेश कुमार जी भी हैं। सर, झारखंड की जनता आपको लाइव देख रही है, क्या मैसेज है इसके माध्यम से? मैं न्यूज़ 11 परिवार को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपके न्यूज़ के जरिए रांची के जितने तमाम सम्मानित नागरिकगण हैं और इस राज्य के, इस राष्ट्र के सभी समस्त नागरिकों को जो है गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं यकीन करता हूं कि आने वाले समय में एक गणतंत्र के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में, एक राष्ट्र के तौर पे हिंदुस्तान जो है, भारत राष्ट्र जो है और भी ज़्यादा मजबूत होता चलाएगा और हम बहुत ही उत्सव धर्मी माहौल में इस गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये कहा जाता है कि यदि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपना कर्तव्य निभाएं। आपकी जो ड्यूटी है, शहर को गंदा ना करें, जल को गंदा ना करें, क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप ऐसे पद पर हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? मैं हमेशा मानता हूं और आज के इस पावन अवसर को इस्तेमाल करते हुए लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि बड़ा होने के लिए बड़े काम की जरूरत नहीं होती, बल्कि कई छोटे छोटे प्रयासों से जो है राष्ट्र को जो है समेकित रूप से महान बनाया जा सकता है। हम सबको जो है स्वच्छता को अपने आदत के तौर पे शुमार करना चाहिए। पूरा राष्ट्र जो है स्वच्छता के ऊपर काम कर रहा है और अगर हम सब नागरिक इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें, जो कि रांची नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी रहती है। चलिए अजय, यहाँ की तस्वीरें हमने दिखाई कि यहाँ पर मेयर, नगर आयुक्त और डिप्टी मेयर सभी पहुंचे यहाँ पर और तिरंगे को सलामी दी गई। हम लौटेंगे आपके पास अजय, हम लौटेंगे आपके पास। जरा अपने दर्शकों को मोरहाबादी की भी तस्वीरें हम दिखाएं। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए मोरहाबादी में राज्यपाल पहुंचेंगे और यहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे। अब पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो बता रही हैं जश्न की, गणतंत्र के जश्न की, गणतंत्र के धूम की। हाँ, देखिए आज गणतंत्र दिवस है और रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल रमेश बैस झंडोत्तोलन करेंगे। 8:55 में 8:55 में वो मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे और 9 बजे है झंडोत्तोलन होगा। थोड़ा मंच दिखाते हैं। मंच पूरी तरह से सज कर तैयार है। ये तमाम जो तैयारियां हैं वो सभी पूरी हो गई हैं और वीआईपी के बैठने के लिए ये मंच के दाहिनी ओर और बाईं ओर 2 जगह व्यवस्था की गई है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये मंच, इस मंच से राज्य के लगभग 23 जो पुलिस कर्मी हैं, जिसमें एक आईपीएस है, डीएसपी है और रांची के सीनियर एसपी को मेडल मिलेगा। मतलब राज्य के जो 23 पुलिसकर्मी, अधिकारी और आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी वीरता को लेकर जिस तरह से पुलिस में वो लोग काम लगातार करते रहे हैं, नक्सलियों से लोहा लेते रहे हैं, तो उनकी वीरता की जो है पहचान, उनकी मतलब बेहतर तरीके से काम करने का जो सम्मान है वो यहाँ मिले, यहाँ राज्यपाल के हाथों उन्हें मिलेगा। इसके साथ साथ इस मोरहाबादी मैदान में जो झांकी निकाली जाएगी आरती, वो 10 विभागों की झांकी है और इसके साथ साथ लगभग 12 प्लाटून जो है इस मार्च पास्ट में शामिल हैं और 5 जो है बैंड डिस्प्ले का ग्रुप है जो पूरी तरह से धुन बजाएगा और लोगों को कहीं ना कहीं आज यहाँ एक आकर्षण का केंद्र होगा झांकी। और यहाँ मोरहाबादी मैदान में 2 गैलरी बनाई गई है बड़ी बड़ी, जहाँ लोग बैठेंगे। तो अभी लोग आना शुरू हो गए हैं, वो भी तस्वीर हम दिखाते हैं। मंच के दाहिनी ओर और बाईं ओर 2 जगह यहाँ आम जनता के बैठने के लिए बनाई गई है। तो धीरे धीरे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और हर के चेहरे पे मास्क है और इसमें 2 बातों पर ध्यान रखा गया है कि जो 60 साल से ऊपर है और 18 साल से नीचे है, उन्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। और इसके साथ साथ
जो मार्च पास में जो तमाम जो प्लाटून है, सभी प्लाटून के जो जवान और अधिकारी हैं वो सभी डबल डोज वैक्सीन उन लोगों ने ले ली है, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। तो कोविड को देखते हुए कई प्रोटोकॉल भी यहाँ हैं। इसके साथ साथ राज्यपाल का संबोधन होगा और यहाँ पर लगभग 45 से 50 मिनट का कार्यक्रम है आरती, और राज्यपाल का संबोधन होगा कि उस संबोधन में ये जरूर होगा कि हेमंत सरकार जो गठबंधन की सरकार है उसके कार्यकाल में क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं और आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये तमाम चीजों का उल्लेख राज्यपाल के भाषण में होगा। तो ये मंच गवाह बनेगा और ये मंच से कई तरह की जो है कई लोगों को अवार्ड मिलेगा। तो लेकिन जब मार्च पास होगा तो वो क्षण जो है कहीं ना कहीं लोगों को काफी आकर्षित करेगा। जिस तरह से हम लोगों ने फुल एंड फाइनल रिहर्सल जो दिखाया था वो तमाम चीजों को हमारे दर्शक देखे हैं, उन्हीं चीजों को यहाँ पे अब बेहतर तरीके से प्रेजेंट होगा। तो उस क्षण को देखने के लिए आम लोग भी पहुंच रहे हैं, आम से खास भी यहाँ पहुंचेंगे। और एक बात है कि ये जो सामने आप वीआईपी के बैठने के लिए जो जगह देख रहे हैं, तो यहाँ पर टाना भगतों की भी बैठने की व्यवस्था की गई है। ये हेमंत सरकार के कार्यकाल से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि टाना भगतों का भी जो है आज़ादी के आंदोलन में उनकी एक अहम भूमिका रही है। तो ये आप सामने तस्वीर देख सकते हैं। और धीरे धीरे ये पूरा जो इलाका है, मोराबादी का जो पूरा इलाका है, कहीं न कहीं पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में है। और ये पूरा मोराबादी के अगल बगल 18 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं और तमाम तरह के जो ट्रैफिक के जवान हैं, अधिकारी हैं, सभी चीजों पे नजर रखे हैं। और ये गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था जो है, अभी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अंजनी, थोड़ा सा वक्त है जब राज्यपाल पहुंचेंगे और यहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे, और अब तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश चल रही है। हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तमाम तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।